नाज़रीन, आज इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वजीर आजम ने तजादात से भरपूर पर्चियों वाला एक अजीबो गरीब और मखौलिया किताब किया, जिसके अंदर इतने ज्यादा झूठ लिखे हुए थे कि खुद पर्चियां कंफ्यूज हो गयीं कि ये बंदा क्या बक रहा है। मैं इम्पोर्टेड खोते के लिए आज की वीडियो में तसल्ली बख्श फकियां लाई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किताब के तजादात मुलाहजा करें। शोबाज कहता है कि इमरान खान की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा क्योंकि ये पुराने मुआहदे थे। मान लिया कि इमरान खान ने मुआहदा किया कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपए करनी। ए अन्नी दियो, वो मुआहदा इस कौम को दिखाओ, कौम देखना चाहती है। शोबाज ने साथ ये धोखा भी दिया कि ऐसे मुआहदे खुफिया होते हैं और खुफिया मुआहदे नहीं दिखाए जाते। ए 29 के बच्चे, अगर तो वो मुआहदा इमरान खान ने किया तो समझो तुम्हारे पास सबूत आ गया इमरान खान के खिलाफ। इस सबूत को हमारे मुंह पर मारो और दिखाओ। हो सकता बीच में इमरान खान ने एटमी असासे भी बेच दिए हों। तुम्हारा तो कौम को दिखाने में फायदा ही है ना, तो इस मौके से फायदा उठाओ। 29 का बच्चा मैं करता रहा कि अब्बू से पूछ कर बताऊंगा। शोबाज ने एक और बड़ा झूठ बोला कि इमरान खान ने बहुत ज्यादा महंगाई की। हमने बस कुछ मुश्किल फैसले लिए हैं, इनसे इतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी जो जुल्म इमरान खान ने किया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई 1973 और 74 में भुट्टो के दौर हुई, जिसकी शरह 25% थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर ज्यादा महंगाई की शरह 20%, जो कि भुट्टो के दौर की ही है। शायद 1976 में थी, साल एग्जैक्ट याद नहीं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड महंगाई 19% पीपल्स पार्टी के दौर में थी, जब जरदारी सदर बना 2008 और 2009 में। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड बनने का मौसम है, पेट्रोल ने फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ, लिहाजा महंगाई ने अपने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब महंगाई 20% तक पहुंच गई है। यानी मुल्क की 75 साल हिस्ट्री में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में महंगाई दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि पहले नंबर पर भुट्टो आज भी कब्जा करके बैठा। और जो इस गवर्नमेंट के लक्षण है, ये भुट्टो का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शहबाज ने कहा कि जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो बिजली महंगी होती है, इसलिए हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। पहले बिजली महंगी की, फिर पेट्रोल महंगा किया, फिर कहा पेट्रोल की वजह से बिजली महंगी हो गई है, फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। अब पेट्रोल की वजह से फिर बिजली महंगी होगी। और खुशखबरी सुनो, पेट्रोल और डीजल अभी मजीद 20 रुपए महंगा होना है। बिजली और पेट्रोल के महंगा होने के बाद क्या कुछ महंगा होना है वो आप खुद समझ सकते हैं। देख रही हूँ कि लोगों का जब्त कब तक बाकी रहता है। इस दौरान इंसाफियों से कहूंगी कि खान साहब की कॉल पे एहतजाज की तैयारी शुरू कर दें। वसाइलों असबाब वगैरह के हिसाब करें, लोगों से राब्ते में रहें और जब खान कहेगा मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया जाए। पेट्रोल की वजाहत करते हुए शहबाज ने अजीबो गरीब बोंगियां मारी। कहते हैं इमरान खान ने पेट्रोल पे सब्सिडी दी और खजाने को नुकसान पहुंचाया। फिर घंटे बाद बयान होता है कि इमरान खान ने तो IMF से पेट्रोल महंगा करने का मुआहदा किया था। 2 घंटे बाद फिर से कह रहे होते हैं कि इमरान खान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फिर याद आता है कि नहीं, वही मुआहदा चल रहा है। फिर 2 घंटों बाद बयान होता है कि हमें IMF ने पेट्रोल महंगा करने का कहा है। फिर कहते हैं कि हमने मुआहदा किया है क्योंकि हमें कर्ज चाहिए। हाँ, तो ये है कि वजीर खजाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान का रूस वाला मुआहदा कामयाब नहीं हो सका था, लिहाजा हमें आते साथ ही IMF के पास जाना पड़ा। इस पे भी सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को IMF प्रोग्राम खत्म नहीं करना चाहिए था। इस पे भी वावेला है कि वो IMF का गुलाम था। इस पे भी शोर है कि वो IMF की नहीं मानता था और जून तक कीमतें फिक्स कर दी थी। ओए तुसी मार क्यों नहीं जानते। शहबाज कहता है कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया था, ये डिफॉल्ट हो चुका था, इसलिए हमें आना पड़ा। खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने तक, यानी 7 मार्च 2022 तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर थे। डॉलर रेट 175 से 178 रुपए के दरमियान मुस्तहकम था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ एक माली साल के दौरान 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा बढ़ने जा रही थी, यानी तकरीबन 25 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर होने जा रही थी। टैक्स कलेक्शन बेहतरीन थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिलखसूस और पूरा इंडस्ट्रियल और जरी सेक्टर बिलअमूम जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहे थे। GDP ग्रोथ जो पिछले साल 5.5% रही थी, वो तकरीबन 6% होने जा रही थी। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग्स मुस्तहकम थी। डैम्स की तामीरात तेजी से जारी थी और इसी माइशत से मुल्क के गरीब तरीन तबके को रकूम की फराहमी और सेहत की सहूलियात भी दी जा रही थी। फिर बेहतरी की राह पर गामजन पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे कमजोर माइशत रखने वाले मुमालिक के पास सिर्फ 2-3 महीने का ही किशन या गुंजाइश होती है। अगर सिर्फ 2-3 महीने अदम इस्तेकाम आ जाए या कोई नालायक हुकूमत आ जाए तो साल की मौशी कामयाबियां जमीन बोस हो जाती हैं। और यही बदतरीन खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ किया गया है। आज ये जो अमेरिका के गुलाम और पिट्ठू दुहाइयां दे रहे हैं कि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो चुका है और हमें कहानियां सुना रहे हैं कि इस डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और कौम को कुर्बानी देनी होगी वगैरह वगैरह, इन अमरीकी गुलामों से कहना है कि अपनी ये कहानियां अपने 45% अकल वाले डंगरों के लिए संभाल कर रखो। इस किस्म की कहानियों पर वही यकीन कर सकते हैं। बाकी सारी कौम आपको देख भी रही है और समझ भी रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके दिमागों में घुसे हुए कीड़ों का इलाज भी करेगी। कौम के सरप्राइज का इंतजार करो। शहबाज कहता है कि इमरान खान ने ज़राअत को तबाह किया, हम इसे बेहतर करेंगे। टेक्सटाइल तबाह करके गन्ने की काश्त को बढ़ाने और गन्ने की काश्त बढ़ाकर चीनी माफिया को इंजॉयमेंट कराना इस हुकूमत का प्लान है। अब आप सोचेंगे कि टेक्सटाइल की तबाही का गन्ने से क्या ताल्लुक। 2011 में पाकिस्तान में कपास की पैदावार सालाना
12 मिलियन गांठें हुआ करती थी। फिर नून लीग की हुकूमत आई। नून लीग ने कपास को जानबूझकर तबाह किया, जिससे कपास की काश्त कम हो गई और सालाना 12 मिलियन गांठों से कम होना शुरू हो गई। अवाम को तरगीब दी गई कि कपास को गोली मारो, गन्ना काश्त करो, और उसी वक्त इसहाक डार की डॉलर पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्री तबाह होना शुरू हुई तो टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कपास की मार्केट पाकिस्तान में कम हो गई तो लोगों ने कपास की काश्त ही कम करना शुरू कर दी और इसकी बजाय गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया। जब ज्यादा गन्ना काश्त हुआ तो गन्ना सस्ता हो गया और शुगर माफिया ने गन्ना 150 रुपए का खरीदना शुरू कर दिया, जिससे शुगर माफिया ने माल बनाना शुरू कर दिया। इससे अवाम को जो चीज नजर आएगी वो ये होगी कि चीनी सस्ती होना शुरू हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की कपास की फसल बर्बाद हो जाएगी। याद रहे 2013 में पाकिस्तान की कपास की पैदावार 12 मिलियन गांठों के आसपास थी, जो कि 2018 में कम होकर 4.5 मिलियन गांठें रह गई। और फिर इमरान खान की किसान दोस्त पॉलिसी की वजह से कपास की पैदावार इस साल 9 मिलियन गांठें हुई। लिहाजा चीनी 70 रुपए करने के लिए पाकिस्तान की कपास की फसल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करने का प्लान बनाया जा चुका है। शुगर माफिया को कैसे फायदा दिया जा रहा, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। उम्मीद है प्लास्टिकियों के 2 रुपए कीड़े को अब सुकून मिलना शुरू हो चुका होगा। शहबाज ने लंबी चौड़ी तकरीर के दौरान शुगर पे सब्सिडी के इम्कान की बात की। मैं कौम को इस हवाले से भी खबरदार करती चलूं, चीनी सस्ती करने की वजह शुगर माफिया को रिलीफ देना है। अब आप कहेंगे कि ये रिलीफ कैसे देना है, आइए आपको समझाती हूँ। पाकिस्तान में चीनी की प्रोडक्शन जो होती है पर किलोग्राम दुनिया में सबसे महंगी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चीनी एक्सपोर्ट करने से कासिर है। लेकिन ये शुगर माफिया हुकूमत को कहती है कि हमने चीनी बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करनी है, लिहाजा हम जितनी चीनी एक्सपोर्ट करेंगे हमें इस फी किलोग्राम के हिसाब से सब्सिडी दी जाए। अब फर्ज करे इनको पर किलोग्राम चीनी की कीमत 65 रुपए पड़ रही है और दुनिया जो चीनी खरीद रही है वो 55 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीद रही है। तो ऐसे में इन शुगर माफिया की 10 रुपए महंगी चीनी कौन खरीदेगा जो दुनिया को 55 रुपए में मिल रही हो। चुनाचा ये लोग भी अपनी चीनी 55 रुपए की बैरूनी मार्केट में बेचते हैं और जो 10 रुपए का नुकसान फी किलो हो रहा होता वो गवर्नमेंट इनको अदा कर देती है। जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसे मिल गए और साल में 1-2 दफा बहरान पैदा करके वहाँ से भी माल बना लिया और इसके बाद इतना माल बनाने का जहाँ इनको मौका मिल रहा हो तो ऐसे में एक और दाल लगाने का मौका क्यों हाथ से जाने दें। 70 रुपए किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर को देकर ये इस पर भी शुगर माफिया को सब्सिडी देंगे और रोला डालेंगे कि गवर्नमेंट ने चीनी सस्ती करने के लिए अवाम को सब्सिडी दी। लेकिन ये सारे पैसे किसकी जेब में जाएंगे? शुगर माफिया के। और चौथा दाज जो लगाया जाता है वो सबसे भयानक है। ये चीनी जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलती है इसमें से हर इंडस्ट्री अपनी 80 से 90% चीनी अफगानिस्तान को बेचती है, क्योंकि अफगानिस्तान में तजारत के लिए LC की शर्त और फिर ट्रेड की दूसरी पाबंदियां काफी नरम है। लिहाजा यहाँ से कागजों में चीनी ट्रकों पर लोड होकर अफगानिस्तान जाती है। जितने ट्रक भेजे जाते इनकी रसीदें बनाकर इस पर सब्सिडी ली जाती है। लेकिन मजे की बात ये होती है इन ट्रकों में चीनी उतनी नहीं जाती जितनी कागजों पर लिखी होती है और फिर वही चूना जो चीनी के नाम पर पाकिस्तान के खजाने को लगाया जाता है वो चीनी मार्केट में ही फेंक दी जाती है और यूं इस पर भी मुनाफा कमाया जाता है। यानी 5-6 उंगलियां घी में सर कड़ाही में। और ये शुगर मिल्स किन की हैं आप बेहतर जानते हैं। अखबारात में शुगर माफिया की तरफ से इश्तिहार दिए जा रहे हैं जिसमें शुगर माफिया ने सब्सिडाइज चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांगी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।